बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर 6 खत्म कर लिया और मैंने आपसे कहा था कि आप WTO पढ़ लीजिए, बट मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो इस नाते मैं खुद एक वीडियो बना रहा हूँ WTO के ऊपर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम आपका जो पेपर हुआ है, एक्चुअली आपको पहली बार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर 1920 सेशन में ही हुआ है और आप दूसरे सेशन में इस बार हैं 2021 में कि दूसरी बार इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बोर्ड पेपर होगा। तो पहली बार में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने चैप्टर को ओवरथ्रो किया होगा वो लोग इसका आंसर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं होगा कि WTO उनके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं WTO। ठीक है, तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। तो हमारा टॉपिक है आज का WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब नाम से क्या पता चल रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड ट्रेड मैनेज करती हो। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, और जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की प्लेस जो जगह है जिनेवा शहर, वहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। 164 करंट मेंबर कंट्रीज हैं इसकी और 23 इसके साथ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, 24 गवर्नमेंट ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है इसके साथ। ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर है रोबर्टो एग्वेडो। ठीक है, अब WTO बना क्यों, ध्यान समझिएगा। WTO का काम क्या है? तो WTO का बेसिकली काम ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक, आपका जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, उन सब ट्रेड को मैनेज करने के लिए 2-3 कंट्रीज के बीच में अगर कुछ ट्रेड को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। देखो क्या होता है ना, कोई देश किसी देश को के खिलाफ कुछ टैरिफ वगैरह को बढ़ाता है तो वो कहाँ जाते हैं, वो कंट्रीज वो WTO के पास ही जाते हैं ना। जैसे अभी आपने देखा जब इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, तो पाकिस्तान बार बार क्या कह रहा था कि हम WTO में आपकी शिकायत करेंगे। तो WTO कौन है जहां को शिकायत करेगा? WTO ऐसा तो है नहीं कि वो भारत की कोई एजेंसी तो है नहीं कि भारत को शिकायत करेगा, भारत मान जाएगा उससे। तो WTO एक ऐसा प्लेस था जिससे भारत भी गवर्न होता है और दुनिया के वो 164 मेंबर्स कंट्रीज गवर्न होते हैं बिजनेस को लेकर। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपका WTO सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसे अगर कोई कहता ना कि अगर कोई देश किसी देश के साथ ट्रेड करने में कुछ गलतियां कर रहा है तो उसकी शिकायत WTO में करते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखो, सब लोग कह रहे हैं चाइना का हम बायकॉट कर रहे हैं, तो चाइना क्या कहता है कि चाइना कहता है कि हम WTO आपकी शिकायत करेंगे। ठीक, क्योंकि वो उसके पास ये रूल है कि वो जा सकता है WTO में। तो ये होता है WTO का काम। ठीक है, तो समझ लीजिए कि WTO एक पेरेंट कंपनी, एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया भर के बिजनेस को ऑब्जर्व करती है और उसमें होने वाली गलतियों को देखती है। यानी कि वो बैठा हुआ है ऊपर सबका बॉस बनकर कि अगर कोई भी गलती करेगा तो वो उसको सुधारेगा, और अगर कोई नए नियम बनाने होंगे तो वो डिसाइड करेगा कि नए नियम क्या होंगे। ठीक है, तो ये था WTO जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी पहले। 1 जनवरी 1948 को 23 मेंबर कंट्रीज के साथ जो एजेंसी थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, GATT, गैट का ही नाम बदल के WTO किया गया है। WTO कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, WTO गैट का ही समझ लिए कि लेटेस्ट आपका वर्जन हो गया। ठीक है, WTO कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि जो 1 जनवरी 1995 को ओपन होती, नहीं, ये 1948 में ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसका नाम WTO रखा गया है 1 जनवरी 1995 को। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स का ही नाम WTO है, जो कि 1 जनवरी 1948 को बनी थी और इसका नाम 1 जनवरी 1995 को रखा गया WTO। ठीक है, 164 मेंबर कंट्रीज हैं इसके साथ और 24 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है इसके साथ। ठीक है, तो ये था आपका WTO के बारे में। अब WTO के रोल या फंक्शन क्या है, तो देखो ध्यान से। WTO फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि दो देशों के बीच में या एक से ज्यादा देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो उस ट्रेड को स्मूथ तरीके से रन कराने के लिए,
कोई अगर पॉलिसी बनाई गई तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए और सारे ऑपरेशंस को सही ढंग से कराने के लिए WTO बना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक नियम बनाया गया कि अगर कोई भी कंट्री दूसरे देश में बिजनेस करने जाती है तो उसको उस देश से 30% रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो ये अगर रूल बना दिया गया, अब मान लीजिए भारत में KFC बिजनेस करने आए और वो यहाँ से 30% रॉ मटेरियल ना खरीदे, तो भारत इसकी शिकायत किससे कर सकता है? तो भारत इसकी शिकायत कर सकता है WTO से। ठीक है, तो ये चीज होता है कि इम्प्लीमेंट रूल्स बनाना और इम्प्लीमेंटेशन कराना, उस इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्टर करना बिजनेस को, और स्मूथ ऑपरेशन से बिजनेस को रन कराने की जिम्मेदारी आपके WTO की है। दूसरा WTO क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फोरम फॉर द ट्रेड निगोशिएशन बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज। यानी कि मान लीजिए दो देशों ने आपस में किसी बात पर व्यापार को लेकर लड़ाई कर ली, अब वो इस बात को कहाँ रखेंगे? तो WTO एक फोरम देता है उनको, एक प्लेटफॉर्म देता है कि भैया आओ और अब यहाँ पे निगोशिएशन कर लो, और वो खुद एक तरीके से समझ लीजिए ज्यूरी मेंबर बन के बैठ जाता है और उन दोनों के बीच में हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराता है। जो कि आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, या अभी रिसेंटली ईरान इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हुए हैं कुछ बिजनेस को लेकर। तो ये डिस्प्यूट्स का जो सॉल्व करेगा प्रॉब्लम, ये जो डिस्प्यूट्स होंगे इनको सॉल्व करने का काम WTO का ही है, एक फोरम प्रोवाइड करता है वो। नेक्स्ट देखिए, सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज थ्रू द एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो फोरम दे दिया, अब अगर ये लोग खुद नहीं सुलह कर पाए, नहीं निगोशिएट कर पाए, तो इसके लिए कौन आता है? फिर यहाँ पे WTO एज अ जज बन के आता है और वो कहता है कि ठीक है, लाइए बताइए दो देशों में क्या झगड़ा चल रहा है, बताइए हमें समस्या बताइए अपनी। और वो जो पहले से बनाए रूल्स हैं, जो पहले से बनाए रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके तहत फैसले करता है कि भैया देखो ये रूल है, इस नाते ये गलती आप कर रहे थे और आपको ये पेनाल्टी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इट कोऑपरेट्स विद द IMF बैंक्स इन टर्म्स ऑफ मेकिंग कोहेसिवनेस इन मेकिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखो भैया, IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं। दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने का काम IMF का है। ठीक, तो अब चूंकि देखो बिजनेस कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक पॉलिसीज से अफेक्ट हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सिगरेट्स को डिस्करेज करना है, तो सिगरेट के बिजनेस को डिस्करेज करना है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाए। तो अब चूंकि देखो ये तो है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम किसका है? उस देश की गवर्नमेंट का, लेकिन उस देश की गवर्नमेंट में प्रेशर कौन बनाएगा? WTO। अब सारी चीजें, सारा डिसीजन किससे मिलकर किया जाएगा? यानी कि जो हमारा WTO है वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी समझकर तब कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो ये IMF के कुछ फंक्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पूरा WTO की ये सारे फंक्शंस नहीं है ये, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सारे फंक्शंस तो आपको पढ़ने होंगे तो आप जाइएगा विकिपीडिया पे, आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, बट वो कहीं ज्यादा हैं। बट ये आपके सिलेबस में जितना है मैं उसको केवल कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका WTO के बाद रिगार्डिंग कुछ आपका नॉलेज जो मैंने आपको दिया। ठीक है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नंबर पा जाइए। ठीक है, नंबर तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख के पा सकते हैं, बट मेरा मकसद ये कि आप नंबर अच्छा पाइए, साथ साथ आपकी नॉलेज भी इनहेंस करे। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मेरा ये मकसद नहीं है कि आपको 95 दिला दो, आपको 98 दिला दो। मेरा मकसद ये कि जब आप मेरे वीडियोस देख के जाइए तो आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए, और आप ये नहीं कि केवल अपने सिलेबस की चीजें पढ़ें, आप जनरली जानिए कि कोई चीज बना क्यों, WTO बना क्यों। ठीक है, तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने के लिए। हालांकि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये, अगर आप WTO की बात आई तो आप ये जानिए कि उसको बनाया क्यों गया, उसके रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या, इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, मेंबर कंट्रीज कितनी है, ये सारी बातें इसीलिए बताई गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। उसके बाद ये आपका एक जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। अगर आप वीडियो को जितना लाइक करेंगे, जितने व्यूज मिलेंगे, उससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, जय हिंद।